हेलो गाइस, आई एम प्रीतम सर। देखिए, कभी कभी हमें इस तरह के सेंटेंस बोलने पड़ते हैं, जैसा कि वह सोने लगा, बच्चे रोने लगते हैं, वह आंख मारने लगा, मोहन बांसुरी बजाने लगता है, वह हंसने लगती है। तो इनके लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है इसमें हम यूज़ करते हैं बिगिन टू। बिगिन टू का प्रयोग जब करते हैं जब वाक्य में हमारे आता है लगा, लगी, लगता है, लगा है। इनमें कोई कार्य शुरू होने लगता है। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले हमें लगाना पड़ता है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बिगिन टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा इसमें ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट टेंस यानी जिन वाक्यों के अंदर पीछे लगता है आता है तो उनके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम बिगिंस टू का प्रयोग करेंगे, यानी इसमें बिगिन में एफ जोड़ देंगे, बिगिंस टू। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे बिगिन टू। पास्ट टेंस में बिगिन टू यानी सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिगिन की, बिगिन टू। और फ्यूचर टेंस में विल बिगिन टू। लेकिन परफेक्ट टेंस में लगा है तो इसके लिए हम हैज हैव के साथ बिगन टू थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है वह पढ़ने लगता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ये लगता है, ता है आ रहा है, तो इसकी हो जाएगी ही सिंगुलर है और ही बिगिंस टू स्टडी। बिगिंस यानी पहले सब्जेक्ट लगा दिया हमने, फिर लगा दिया बिगिंस, फिर टू, फिर स्टडी। तो ही बिगिंस टू स्टडी। नेक्स्ट वाक्य है श्याम बांसुरी बजाने लगता है। तो श्याम बिगिंस टू प्ले द फ्लूट। राधा नाचने लगी। तो राधा बिगिन टू डांस। लगी ये पास्ट टेंस है तो बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगिन टू हो गया। लड़कियों को देखकर वह सीटी बजाने लगता है। लेकिन जिस सेंटेंस में ये कर लग जाता है देख करके तो उसमें वाईएनजी लगा देते हैं, बाकी पीछे वाला सेंट जो है बिगिन टू के साथ ही बनेगा। जैसे सीइंग द गर्ल्स ही बिगिंस टू विसिल। बिगिंस टू, वह ही सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए बिगिंस टू विसिल। विसिल मीन्स सीटी बजाना। बच्चों को देखकर वह चुटकी बजाने लगता है। तो सीइंग द चिल्ड्रन, देख करके हमने पहले कहा थी सीइंग द चिल्ड्रन ही बिगिंस टू स्नैप द फिंगर। स्नैप द फिंगर होता है चुटकी बजाना। मुझे देखकर वह हंसने लगती है। तो सीइंग मी यानी मुझे देखकर, शी बिगिंस टू लाफ, हंसने लगती है, प्रेजेंट टेंस है तो क्या हो जाएगा बिगिंस टू लाफ। अब नेगेटिव सेंटेंस में देखो क्या करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट के साथ हम बिगिन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह नहीं सोने लगता है। तो ही सिंगुलर है तो ही डज नॉट बिगिन टू बीप। वह नहीं रोने लगता है, ही डज नॉट बिगिन टू बीप। वे नहीं सोने लगे, लगे पास्ट में चला गया तो दे डिड नॉट बिगिन टू स्लीप। नेक्स्ट देखो, लड़कियों को देखकर वह नहीं शर्माने लगता है। तो सीइंग द गर्ल्स ही डज नॉट बिगिन टू शाई। इंट्रोगेटिव वाक्य में जब हमारे क्या सबसे पहले आता है तो इसके लिए हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं डू या डज, डिड, इनका प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं। तो सबसे देखो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, डू डज डिड में से प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद प्लस बिगिन टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा इसमें ऑब्जेक्ट। और वाक्य के सबसे एंड में क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे देखिए, क्या वह हंसने लगती है। तो क्या सिंगुलर है वह, तो डज सी बिगिन टू लाफ। क्या वह चोरी करने लगता है, लगा है, क्या वह चोरी करने लगा है। तो हैज ही बिगन टू कमिट सुसाइड। कमिट हो के अपराध करना होता है, थेफ्ट माने चोरी करना। हैज ही बिगन टू कमिट थेफ्ट। बिगन जो क्या है सेकंड थर्ड फॉर्म है हमारी, और हैज ये लगा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए हैज लगा दिया। तो नहीं क्या वह चोरी करने लगा है तो इसकी हो जाएगी हैज ही बिगन टू कमिट थेफ्ट। नेक्स्ट है, अगर वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले आती है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं डू या डिड, इसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए पहले कैसे है, कैसे एग्जाम्पल देखो, वह क्या खाने लगा। वह क्या खाने लगा। तो व्हाट डिड ही बिगिन टू ईट। व्हाट डिड ही बिगिन टू ईट। वह अपनी
पत्नी को क्यों पीटने लगता है? तो वाई डज ही बिगिन टू बीट हिज वाइफ। नेक्स्ट है वे क्यों रोने लगे? तो वाई डिड दे बिगिन टू वीप। ये हमारी सेंटेंस है।